बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तो कंटिन्यू करेंगे हम जहाँ पे हमने कल छोड़ा था अपना सेशन, और हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की। ठीक है, तो एक तो की पॉइंट है कि आपने मार्केटिंग के लिए पहली बात कि आप क्या मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑन द टॉप लेवल आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार हुई होगी। ठीक है, आपने किन टूल्स को यूज करना है, किन प्लेटफॉर्म्स पे आपने मार्केटिंग करनी है और क्या मार्केटिंग करनी है। तो जब आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजाइन हम किस चीज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक जो है ना क्विक सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं चैट में लिख के कि जब आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, अब सोशल मीडिया पूरा ओपन है, उसमें यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। ठीक है, और भी कुछ टूल्स आ रहे होंगे, और कुछ पॉपुलर टूल्स होंगे जो दूसरे मुल्कों में शायद ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे यूएस में कुछ और यूज हो रहा होगा, यूके में कुछ और हो रहा होगा। तो वो टूल्स से भी आपको अपडेट होना चाहिए एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप ये बताएं मुझे कि इन सब टूल्स को लेते हुए, इन सब प्लेटफॉर्म्स जिनके मैंने नाम दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए जब आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो आप क्या चीज डिजाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पोस्टर है, ठीक है, तो आप पोस्टर बनाना बनाना शायद आपको बनाना पड़े। उसके अलावा क्या क्या डिजाइन करना पड़ सकता है आपको, ये चैट में जरा लिखें। ठीक है, आइडियाज अपने अपने बताएं कि आप जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या डिजाइन करना चाहिए, करना पड़ सकता है। नूर जैनब जी बिल्कुल, पंफलेट ठीक है, थंबनेल हो गया यूट्यूब के लिए, बिल्कुल सही है। और मुदस्सिर एक शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल टिकटॉक के लिए लेट्स से अगर आपको बनानी पड़ती है, या फेसबुक पे रील्स चल रही हैं। सानिया बिजनेस कार्ड, ठीक है, जो कि हमने कल कवर किया था। मुदस्सिर एड्स, ठीक है, जो आपने मल्टीपल सोशल मीडिया पे एड्स लगाने, बैनर्स बेसिकली हम उन्हें कहेंगे। ठीक है, और मल्टीपल साइज के होते हैं वो। फीचर इमेजेस भी हैं, ठीक है, थंबनेल के अलावा, बिल्कुल। इवेंट ऑन लिंक्डइन, बिल्कुल इवेंट तो आप पोस्ट करेंगे, लेकिन इवेंट में आपने जो डिजाइन बना के डालना है ना, वो क्या होगा। ठीक है, तो वो जो है ना कोई पोस्टर होगा, या उसका एक हेडिंग होगी, ठीक है, या हेडर होगा। लिंक्डइन क्योंकि आपने मेंशन किया, तो उसका भी जो है ना वो हेडर बनता है। ठीक है, वो आप डिजाइन कर सकते हैं। पोस्टर, इमेजेस, ठीक है, वीडियोस, सही है, प्रोफाइल को भी डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, अफान फीचर, ठीक है, सही है, वीडियोस, पोस्टर, तो नॉर्मली यही चीजें हैं जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने जब कोई चीज बनानी है तो पहले तो मेंटली आप रेडी हो कि भाई मैंने बनाना क्या है। ठीक है, अदरवाइज जो ना आप अंधेरे में चल रहे होंगे, दीवार को टक्करे मार रहे होंगे। तो आपने मेंटली रेडी होके किसी काम पे डिजाइन शुरू करना है। अच्छा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज जो काम 15 मिनट का है वो आपको आधे घंटे या पौने घंटे में करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कंटेंट उसमें क्या डालना है वो अवेलेबल होना चाहिए। ट्रेनर्स प्रोफाइल, ट्रेनर की इन्फॉर्मेशन क्या है, कोर्स की इन्फॉर्मेशन क्या है। हम कल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो डिज़ाइन बनाते हुए आपको ढूंढनी पड़ेंगी, और फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पहले होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इवेंट की, तो किस डेट पे है, क्या टाइमिंग है, क्या फीस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ क्विक आउटलाइन पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जब आपको ये सब कुछ पता है, अब डिजाइन बनाना शुरू करें। तो आज का जो हम डिजाइन है वो बना रहे हैं हम कैनवा पे। ठीक है, तो ये मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपसे, और फिर हम कैनवा पे काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो ये जो है वो मेरा आई थिंक होम पेज है। ठीक है, मैं होम पे हूँ उस वक्त। तो पहले तो आप स्टार्ट करते हैं जी, मुझे बनाना क्या है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना यहाँ पे, अच्छा कैनवा के लिए ना आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। तो आप इसके लिए अपना एक यूजर नेम पासवर्ड बना लें, ये पेड भी है और फ्री प्रोफाइल भी बनेगी आपकी। तो इनिशियली ज़ाहिर है आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए फ्री प्रोफाइल बनाएंगे, आपको पेड पे जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये प्लान्स और प्राइसिंग वगैरह यहाँ दी हुई है। इंशाल्लाह जब आप काम ज़्यादा बेहतर करते हैं तो फिर आपको शायद पेड भी लेना पड़े। आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जो आपको पे कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट है ना, बेसिकली आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो उसमें हर्ज नहीं है कोई। लेकिन इनिशियली आप जो है ना फ्री डिजाइन पे, फ्री प्रोफाइल पे जाएंगे। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि कुछ ऑप्शंस जो है ना आप नहीं उसको यूज कर सकेंगे क्योंकि वो पेड है। जब आप पेड प्रोफाइल होती है आपकी, तो फिर आप तकरीबन जितने भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं, डिजाइन आते हैं,
आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी वाली जो अभी ओपन है आपके सामने पेड प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मैंने जो है वो सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। वीडियोस बनानी है तो ये जो ना मल्टीपल टेम्पलेट्स मुझे मिलेंगे। अच्छा, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेम्पलेट्स, ठीक है। आप सबको आइडिया है टेम्पलेट्स क्या होते हैं? एक आपको ना कह लें कि स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, उसको अब आपने फिल करना होता है, तो उसको टेम्पलेट कहते हैं। कि भाई ये आपको दे दिया, अब इसके बाद बस अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो। जैसे हम बिजनेस कार्ड की बात कर रहे थे, तो राहत साहब ने स्टार्ट किया था स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। मैंने फिर जब आपको दिखाया तो वो ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, सैंपल है, वहां से आपने शुरू किया, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी। रेडीमेड फॉर्म, बिल्कुल फरीद ऐसा ही है कि टेम्पलेट जो है एक रेडीमेड फॉर्म होता है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है, कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। कि कुछ फॉर्म जो है उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम चाहिए होता है, कुछ में सिर्फ एक ही कॉलम आता है फुल नेम, ठीक है। आपको 3 नाम नहीं चाहिए अलग से, सिर्फ एक नाम चाहिए, तो आप उसको 2 को निकाल दें, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और सिर्फ नेम को फुल नेम कर दें, तो एक ही फील्ड में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ फील्ड्स आप, कुछ फॉर्म्स आप, कुछ टेम्पलेट्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको चाहिए क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज को लेते हुए आप जब है स्टार्ट करते हैं कि भाई मैंने बनाना क्या है, वो टेम्पलेट आपने पकड़ना है। तो लेट्स से हम जो आज की वीडियो हमारी उसका थंबनेल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास थंबनेल के मल्टीपल जो है वो टेम्पलेट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई लूंगा और उसके ऊपर फिर जो है मैं अपना अपने टेम्पलेट बना दूंगा, ठीक है, अपना जो थंबनेल बना दूंगा, जो ये सेशन है आज का हमारा। अगेन आपको जो पसंद आ रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो पहले बनाए थे 2-3 थंबनेल मैंने डाले हुए हैं, वो यहीं से बना के डाले हुए हैं, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि कितने टाइम में मैं कितना डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कैनवा का यूज करने का मकसद ये है, टेम्पलेट्स का यूज करने का मकसद ये होता है कि आपका टाइम बचे, ठीक है। और आपका जो काम है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी वो डाली जाए, मकसद आपका अचीव हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अच्छा जी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। अम, ये डिजाइन जो है कैसा है, क्या ख्याल है आपका? बताएं जरा चैट में, अगर इस डिजाइन को हम बनाते हैं। अदनान कूल, रियान सही है, मुदस्सिर कूल। अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, गुड, ग्रेट, ठीक है। रिएक्शन फोटो अट्रैक्ट्स पीपल, ठीक है। इसमें एक चीज अब नोट करें कि एक तो इसमें जो कलर उन्होंने यूज किया है वो थोड़ा सा ये देखने चाहिए, यहाँ पे येलो है, ये भी वर्डिंग येलो में है। $1000 कितना बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है कि नजर आए बस दूर से कि भाई $1000 है, ठीक है। फिर बंदे की फोटो भी बड़ी क्लियर है। ये फोटो जो है ना बड़ी हाई ग्राफिक्स की है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन फोटो है, इसलिए आपको जो है ना वो राइट अवे फोटो लग रहा है कि चलो चलो अच्छी है। लेकिन क्या ये हमारी जो वीडियो है इसके मुताबिक है? इकराज सिंह अगस्त है, ग्रीन लें, ठीक है। और किसने कुछ कहा है यहाँ पे, रिएक्शन फोटो अट्रैक्ट्स, ठीक है। बिल्कुल, ये जो है ना ये थोड़ा सा मसला है कि ये हम लोग, अच्छा एक सेशन मैंने करवाया था काफी आई थिंक कुछ महीने पहले, पैसिव इनकम पे, ठीक है। अगर मैं वो करवाता हूँ ना तो फिर तो ये डिजाइन बहुत सही रहेगा, ठीक है, कि हाँ भी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो दैट इज इनकम, दैट्स अबाउट मनी, ठीक है। लेकिन आज का सेशन इज नॉट अबाउट मनी, तो ये इसके लिए ये जो है वो डिजाइन बेहतर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं यूज नहीं करूंगा। अच्छा जी, तो ये हम चेंज कर देते हैं, कुछ और देखते हैं राइट अवे। अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैं कम से कम 2 डिजाइन आपको इसमें दिखा दूं। तो मैं राइट अवे जो है ना वो, चलो एक हम ले लेते हैं ये वाला डिजाइन। ये कैसा है? 5 सा गुड। ये जो डिजाइन हम बात कर रहे हैं स्पीकर वाली, वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, नाइस।
अच्छा, इसमें मैं अनाउंस तो नहीं कुछ कर रहा, ठीक है ना। फिर भी मतलब इट कैन बी यूज, ठीक है। अगेन वही बात है कि येलो, ऑरेंज, और ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप कलर स्कीम इसने क्या किया है कि पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट डाल के ऊपर ब्लैक डाला हुआ है, और ये मार्केटिंग, ठीक है, ब्लू में व्हाइट। तो कलर कॉम्बिनेशन नोट कर रहे हैं आप? अच्छा है, ठीक है, सही लग रहा है। बंदे की शर्ट भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जो है ना मतलब वो आउट ऑफ द वे नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर मे भी शायद ये हो। क्या हम चाहते हैं लोग हमें सब्सक्राइब करें? हाँ, चाहते तो हैं, मतलब आई थिंक। और बाय द वे, अगर आप लोग नहीं किया तो कर लें, जो मेरा चैनल है उसको। आई थिंक ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे, ज्यादा प्रोफेशनल है, क्या ख्याल है? ईमान, येलो नहीं। येलो क्यों नहीं? पब्लिकली अट्रैक्टिव। आई थिंक आई रेदर गो विद दिस वन, ठीक है, चलो मैं इसको यूज करता हूँ। अच्छा जी, अब जो है वो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है, ये देखने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, कस्टमाइज करना है मैंने। ये मैंने क्लिक किया, तो अब ये जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये मेरा साइज जो है 48% जूम किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ये राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। कल मुझे पूछ रहा था कि अगर मैंने अपना लोगो अपलोड करना है तो कैसे करें। ये देखें, ये अपलोड का दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपने कोई इमेज अपलोड करनी है तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ की हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये लिखा अपलोड फाइल। आपने कुछ अपनी ना इमेजेस, जो भी आपने चीज डिजाइन करनी है उसके आपके पास होनी चाहिए। तो बेहतरीन काम क्या है कि आप जो है वो एक फोल्डर बना लें, उसका नाम इमेजेस रख लें या पिक्चर्स रख लें, जो भी रख लें। उसमें आपकी ग्राफिकल इमेजेस या तस्वीरें होनी चाहिए जो आपने यूज करनी है, ठीक है। अब ये मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है इमेजेस के नाम से, अगर मुझे मिल गया आज तो, ठीक है। मार्केटिंग भी है, इसमें भी कुछ हैं इमेजेस मेरा ख्याल है, लेकिन एनीवे ये जो है ये आ गया इमेजेस, ठीक है। अब ये तस्वीरें मेरे पास, इनमें से मैं कोई अपलोड करता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ कि शायद मैं अपने ग्राफिक डिजाइन में यूज कर सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं कौन सी यूज करता हूँ, चलो लेट्स से हम ये वाला लोगो डाल दें। मैंने हमारी लर्निंग के हवाले से कोई मेरा ख्याल है नहीं डाली हुई, लेकिन एनीवे एलसी की कोई उसमें से है तो मैं वो ऐड कर दूँ। हमारा सेशन आज किसका है? ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। कैनवा पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो, चलो मैं ये वाली फोटो डालता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप। अब ये उसको अपलोड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अपलोड हो गई। अब अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मैंने बंदे की जगह ये फोटो डाल दी है, तो उस बंदे की जगह ये फोटो आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर तो लग रहा है कि यार सही है नहीं, वैसे अभी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्या ख्याल है? कंट्रोल जी में दबाऊंगा तो वापस चला जाऊंगा, तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें नोट करें आपके, इन्होंने क्या किया है कि जब ये फोटो खींची है ना, तो किसी टूल में जाके इन्होंने इसका बैकग्राउंड हटा दिया हुआ है बंदे का, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के बगैर है। अच्छा, यही काम अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो वो शायद ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन खैर मैं भी इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो मैंने चेंज कर दिया, क्या ख्याल है? अच्छा, अब मैंने काम करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको। तो ये जो मैंने भी, जो ओरिजिनल पिक्चर है ना, उसको मैं वापस लेके आता हूँ। बल्कि लेट मी डू दिस, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कंट्रोल जी, अब मेरी ओरिजिनल जो है ना वो वापस आ गया हूँ। इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये फोटो डाल दी। अब मैं फोटो को सिलेक्ट करके तो फुल वहां तक ले आया हूँ जो मैं करना चाह रहा था, कि अब ये फोटो ही जो है वो मेरा बैकग्राउंड बन गया है। अब ये देखें, मेरे पास अब दो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये पहला वाला या दूसरा वाला? कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब आप बताएं क्या लग रहा है आपको?
अब ये दोनों इमेजेस आपके सामने। अच्छा, जब आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो अगर दो तीन ऑप्शंस हैं, कोशिश करें दोनों एक साथ नजर आए आपको, या तीनों चारों एक साथ नजर आए, ताकि आप डिसाइड कर सकें। अगर आप बारी बारी देखेंगे ना, तो फिर डिसीजन करना मुश्किल होता है। अच्छा, वैसे दोनों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक्चुअली ये सेकंड वाला तो मुझे ज्यादा पसंद आया है। नूर जैनब ने कहा सेकंड वाला, पहले वाला सेकंड वाले का टॉप जो है वो ऐसे कुछ ऑप्शन है, येलो सूट नहीं कर रहा, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल फीडबैक। अच्छा, एक एक चीज जो है नोट करें आप, कि कुछ लोगों को पहला पसंद आएगा, कुछ को दूसरा पसंद आएगा। और ग्राफिक डिजाइनिंग में ये जो है ना कि विच वन इज द बेस्ट, ये कोई इसका चक्कर नहीं है। आपकी चॉइस और है, मेरी चॉइस और है। हो सकता है बेस्ट नंबर वन है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, हो सकता है ऐसे। एज लॉन्ग एज के यू सर्व द पर्पज, आप जो जिस काम के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो हो रहा है, तो बस ठीक है। अच्छा, ये ना ऑप्शंस में दिखाना चाह रहा हूँ, जितना यू प्ले विद द टूल उतना आपको समझ आएगी। यहाँ पर डिजाइन के ऑप्शंस भी हैं। अगर मैंने इसके कंप्लीटली डिजाइन चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कुछ चीज ऐड कर लूँ, निकाल दूँ। मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो चेंज किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। आपके पास जो है कुछ ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं। दूसरे एप्स इसके साथ आपने मर्ज करने हैं, वो भी हैं। स्टिकर्स भी इसमें आ जाते हैं नीचे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यू कैन प्ले विद मेनी थिंग्स, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई इस तरह का कोई फ्रेम डालना है बीच में अपने डिजाइन में, तो ये फ्रेम आ गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इस फ्रेम के ऊपर मैं फोटो डाल सकता हूँ। ये देखें, अब ये फोटो जो है ना उस फ्रेम के हिसाब से वो आ गई है, ठीक है। इसको मैं अगर राइट क्लिक करूं, अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको जरा, व्हाट आई एम प्लेइंग विद, ठीक है ना। अब ये जो है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा ये मैंने यहाँ कॉर्नर में रखना है, लेकिन ये मुझे नजर आना चाहिए ऊपर फ्रंट में, ठीक है। या ये मैंने यहाँ रखना है कॉर्नर में और फ्रंट में नजर आए, या बैक में नजर आए, ठीक है। से यहाँ पे है। अब ये फ्रंट में आ गया ना, बैक में चला जाना चाहिए। तो इस पे आप राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस नजर आएंगे, सॉरी, ये मैं आ गया हूँ लेयर। और लेयर को मैंने क्या करना है, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास, मैं इसको बैक कर दूंगा तो फुल पीछे चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी, दोबारा से मैं जाता हूँ अपने ऑप्शंस पे, और इसको सेंड बैक था, बैकवर्ड था, मैंने कौन सा ला यूज किया, बैकवर्ड है, ठीक है। अब ये जो ना इस पिक्चर के पीछे चला गया है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे ही करना है तो सही है। अच्छा, वैसे इस पिक्चर को ये मैंने मूव कर दिया गलती से, तो कंट्रोल जी करके वापस, ठीक है। कंट्रोल जी जो है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जब आप डिजाइन कर रहे होंगे चीजें, क्योंकि अभी मैंने गलती की। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये जो है ना, ये तो गलत हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी वापस, फिर कंट्रोल जी वापस, ठीक है। तो कोई एक्शन आपने किया है, वो ठीक है, रहने दो, नहीं ठीक वापस चले जाओ। अच्छा, दूसरा, सेव कर लो अपने काम को, फाइल पे क्लिक करके सेव कर लिया। और ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको मूव करूंगा अपने फोल्डर में, ठीक है। सेव टू फोल्डर, ये मेरा अदनान फोल्डर है, उसमें डाल दिया इसको, ताकि ये सेव रहे और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं दोबारा इस पे जाके काम कर सकूं। अच्छा, अब जो है वो मैं एक तो पहले ये नीचे पीछे से ये निकाल दूं जो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लेट्स से मुझे कल को शायद इसके ऊपर काम करना पड़े, इस डिजाइन के ऊपर, तो मैं वो रहने दे रहा हूँ, मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ये जो है मैं निकाल देता हूँ, डिलीट, फ्रेम भी डिलीट कर दिया मैंने वो वाला, ठीक है। अब जो है वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा इसको मैं पहले तो डिसाइड करता हूँ कि मैंने कौन सा यूज करना है। लेट्स से आई लाइक सेकंड वन, ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ। लेकिन किसी ने कहा था कि ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, पहले तो हम अपना टॉपिक भी चेंज करें ना। हमारा क्या टॉपिक है ये, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम। और इसको मैं साइज चेंज करके 32 कर रहा हूँ। 32 ज़्यादा छोटा हो गया है, 42 करके देखते हैं। ये ठीक है, सही है, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो है वो क्या है मेरा, ये बैच
1, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 32 कर देता हूँ। यहां पर मैं टॉपिक डालना चाह रहा हूं जो हमने कवर कर रहे हैं, तो क्या है, हाउ टू डिजाइन ऑन कैनवा। ठीक है, ये मेरा टाइटल आ गया। अच्छा जी, तो सब्सक्राइब वाला जो है ना मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अच्छा, अब जो है, जो बात आप कर रहे थे कि एक तो ये वाइट जो है वो पीछे बैकग्राउंड देखा थोड़ा सा नॉइजी है, उसकी वजह ये है कि एक तो बैकग्राउंड भी बिजी है और इसके पीछे भी बैकग्राउंड ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है या तो मैं इसका कलर चेंज करूं। ठीक है, ये मैंने जब सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है जिसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके कलर जो है वो लेट्स से अगर ब्लू आ जाता है तो ब्लैक, इसको बोल्ड भी कर दूं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा ऐसे ले आऊं या इसको ऐसे ले आऊं, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या इफेक्ट्स हैं इसमें, मल्टीपल ऑप्शंस आप देख लें। ठीक है, कि इसको क्या किया जा सकता है, प्ले विद ऑप्शंस। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्ले करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। और इस पे बल्कि आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपने इफेक्ट में कौन सा कलर देना है। ठीक है, लेट्स से कलर जो है वो आप रेड कर देते हो, ब्लैक एंड रेड हो रहा है। ठीक है, या यही कलर रहने दो या येलो कर दो, अगेन डिपेंड्स ऑन वट एवर यू वांट टू यूज। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं इसको येलो नहीं करते, और ऑप्शंस भी हैं कलर के मेरे पास। ठीक है, ग्रे है, थोड़ा सा लाइट ग्रे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बेहतर है। अच्छा जी, अब जो है वो और क्या करना है, ये रेड है, डॉक्यूमेंट कलर। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ ग्रे में, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया, दोबारा वापस गए, और जो है वो डिस्प्ले विद द कलर। ठीक है, कलर जो है वो इसका अगर ब्लैक कर दें तो ये भी ठीक है, ग्रे डार्क कर दें, ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मिल गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिलहाल रेडी रहने देते हैं। ठीक है, बल्कि मैं पूरी थीम को जो है वो, अगर हम इसको रेड कर दें तो कैसा रहेगा। ये मेरे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल है इन्होंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड वाला, तो जबकि हमने ऊपर कौन सा यूज़ किया है, मेरे ख्याल है ये वाला यूज़ किया है, शेडो वाला यूज़ किया था, और कलर हमने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सेम कलर हो गया। इसके लिए भी हम यही करते हैं, शेडो आ गया, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ये आ गया। अब थीम मेरी एक हो गई है। ठीक है, तीनों कलर्स की एक जैसी थीम हो गई है, या शायद थोड़ा सा फर्क है, ये कुछ और कलर यहाँ ये वाला यूज़ किया हुआ है यार, आउटलाइन वाला। अच्छा जी, तो कोशिश आप ये करेंगे ना कि एक जैसा ही जो है ना वो डिज़ाइन यूज़ करें, एक जैसा कलर यूज़ करें। सही है, अच्छा इसमें जो है वो हाउ टू यूज़ कैनवा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 46, और थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो कलर है, ये येलो, ये बीच में जो है ना खटक रहा है कि ये कलर येलो नहीं होना चाहिए, या तो ये भी रेड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखें आप कि अब जो है वो फर्क है कि नहीं, इसको ऐसे कर लें या इसको ऐसे करके मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं यहाँ ले गया हूँ इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है जी,
और ये जो मेरा बैच था इसको भी मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊंगा और इसके साथ अलाइन कर दूंगा। इसको भी इधर ले गए, इसको चलो यहीं पे रहने दो बेशक, ये चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल देते हैं। और ये जो है वो इसको भी मैं थोड़ा सा इधर ले आया, मैंने अलाइन कर दिया इसको। ये बैच वन जो है वो इसको पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और मैं इसको 28 कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, इसका बोल्ड भी खत्म कर दिया है, ठीक है, फर्क पड़ रहा है ना अब। ठीक है, टाइटल तो मेरा जो है वो ये गया, इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम बैच वन, ये आ गया नीचे। अच्छा यहाँ पर जो है वो एक और चीज ऐड होनी चाहिए, क्या ख्याल है, थंबनेल में कोई चीज मिसिंग है? क्या चीज मिसिंग है, टाइप करें आप लोग। कोई एक बड़ी क्रिटिकल चीज है जो नहीं है इसमें इस वक्त, क्या होनी चाहिए? का बैकग्राउंड कलर, अच्छा जी, ये जो है, अच्छा जी, क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? बैकग्राउंड कलर जो लोगो में है ग्रीन है वो कर दें, अच्छा चलें ठीक है, ये तो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये हम डिज़ाइन बना सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया कि लोगों के साथ अगर मैच करना है तो कर दें, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इज मिसिंग, ठीक है। डेट और टाइम, नहीं, डेट और टाइम तो अनाउंस करेंगे ना जब हम पोस्टर बनाएंगे तो उसमें डालेंगे, ये तो अब ऑलरेडी हमने डाल देना है। तो यूट्यूब में देखना जब आप जाते हैं तो आपको नजर आता है कि क्या टॉपिक है, फिर लोग क्लिक करके वो देखना चाहते हैं वीडियो, ठीक है, तो उसमें डेट टाइम का फर्क नहीं पड़ता। लोगो भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड अनपेड नहीं, अगेन ये आप पोस्टर तो नहीं बना रहे ना, ये तो जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, लोग देखेंगे वैसे ही। कंपनी नेम भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं, ये चीज भी नहीं है। यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है आपका ट्रेनर कुड बी वन ऑफ देम, ठीक है, कि यहाँ पर एक इमेज डाली जा सकती है, लेट्स से मेरी इमेज डाल दो, लेकिन क्या लोग मेरी वजह से आ रहे हैं देखने के लिए? एक्चुअली नहीं, तो इसलिए फिर वो भी नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। अलबत्ता मैं इसको थोड़ा सा शायद और प्रोमिनेंट कर दूं, हाउ टू यूज कैनवा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक लेवल अप कर दिया है, ठीक है। जो चीज मिसिंग है ना वो है कि ये ट्रेनिंग सेशन नंबर क्या है हमारा, ठीक है। तो बैच नंबर तो डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, बैच नंबर वन स्पेस में डाल दी बीच में, डैश भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज नोट करें, बैच दो स्पेस फिर डैश फिर दो स्पेस, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जब आप डिजाइन करते हैं कोई चीज तो प्रॉपर जो है ना वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इमेजिन करें मैंने एक साइड पे दो स्पेस डाली हुई है और यहाँ सिर्फ एक स्पेस डाली है, तो इट डजंट लुक नाइस, मैं दोनों तरफ दो स्पेस देता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देना इसको, ठीक है, और ये जो डुप्लीकेट मैंने किया है इसको मैंने ये टाइटल के ऊपर लिख दिया, और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेशन नंबर, आज हमारा सेशन नंबर क्या है, मेरा ख्याल सेवंथ है, ठीक है। अच्छा इसको जो है सेशन नंबर 7 को मैं बोल्ड कर देता हूँ, देखते हैं बोल्ड करने में कैसा लग रहा है। अह, काफी इंफॉर्मेशन है, ये भी बोल्ड, ये भी बोल्ड, ये भी बोल्ड, इसको बोल्ड नहीं करते, इसको हम इटैलिक कर देते हैं। अच्छा इटैलिक ऑलरेडी हुआ हुआ है, इटैलिक की बैच को इटैलिक खत्म कर दें, इसको इटैलिक रहने दें, या वो भी खत्म कर दें, या इसका कलर चेंज कर दें, इसको रेड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। हम्म, अच्छा जी, तो रेड नहीं अच्छा लग रहा, क्या ख्याल है, अगर रेड को बोल्ड कर दें, चलो ये फिर भी बेहतर है। सही है। अच्छा जी, मैं इसको सेव कर लूं पहले, सेव, ठीक है। अब जो है वो लेट्स से टू मच इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइड, ठीक है, तो मैं इसको मूव कर देता हूं यहाँ पे। अच्छा एक और काम करें, कंट्रोल जी और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब जो चेंजेस है मैं इस पेज पे करूंगा ताकि हम कंपेयर करें। मेरे पास, मैंने मेहनत की, इंफॉर्मेशन डाल दी, अब एक ही दफा में मैं थोड़ा सा काम करूंगा और मेरे पास दो डिजाइन मिल जाएंगे पिक करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल कॉर्नर में नहीं डाल रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है वो हमारे पास सेशन नंबर 7 और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको मैं टॉप पे ले आऊं, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं पे,
मे बी विल सी। इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम जो मैंने डाला हुआ था इसको मैं बॉटम पे ले आता हूँ। यहाँ पे ठीक है, ये जो डाला हुआ था ना इसको निकाल दिया मैंने। बैच 1 ठीक है, सेशन नंबर 7 मे बी सेंटर में डाल दें, ऊपर डाल दें। अब मसला क्या हो रहा है कि इसके क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। बट लेट्स कीप इट दिस वे। यहाँ पे हमने डाला है इसको क्योंकि सेंट्राइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखें ये पेज जो है वो मुझे खुद बता रहा है कि सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो हम इफेक्ट में जाके अगर हम हाईलाइट वाला यूज़ कर लें और इसका हाईलाइट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो हम जो है वो ये यूज़ कर लें या ब्लैक यूज़ कर लेंगे तो वो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। नेवर माइंड। अच्छा जी, ये भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल जी, ये भी हो सकता है। सेव। अपना काम जो है ना, जब भी आप कोई मेजर काम करें 4-5 चेंजेस कर दिए उसको फौरन सेव करें, ठीक है। सेव नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, डुप्लीकेट बना के इस टेक्स्ट का इफेक्ट खत्म कर रहा हूँ, बल्कि जो हमने यूज़ किया था आउटलाइन वाला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया था ये वाला, ठीक है। और हाउ टू डिज़ाइन ऑन कैनवा, ये जो है 42 है, ये 52 है। 52 अभी भी जो है ना मुझे टॉपिक प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके साथ। या तो इसको हम बढ़ा दें, 62 कर दें। अगेन जो कंसर्न है वो क्या है कि मेरे पास बैकग्राउंड काफ़ी नॉइजी है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कंट्रोल जी, इसको हम ऐसे करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा जी, अम, अब एक और काम करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल जी, एक और बन गया मेरे पास। अब ये इमेज को मैं हाफ पेज पे लेके आ रहा हूँ जो पहले किया हुआ था, ठीक है, ऐसे। और जो ये जो फोटो है हमारी, अच्छा इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास दो डिज़ाइन आ गए हैं, एक ऊपर, बल्कि 3-4 आ गए हैं, ठीक है। हम इन दो में से डिसाइड करते हैं कि इन दो में से कौन सा सही है। ये देख रहे हो आप। अब बताओ जी कौन सा वाला पसंद है, पहला वाला दूसरा वाला, ये टॉप वाला बॉटम वाला। अच्छा जी, रेयान सेकंड वाला, हॉरर सीन लग रहा है ठीक है। अंबर फर्स्ट वाला, खान सा टॉप वाला, ठीक है। मुदस्सिर नन, चलो आई एग्री विद यू एज वेल। सेकंड वाला बट टेक्स्ट थोड़ा हो चेंज करें, ठीक है, सही है। अच्छा जी, ठीक हो गया ये जो है ना। अच्छा, अब जो है इसके ऊपर मैं काम करके मोस्टली किसी टाइम पे लेटर ऑन डिज़ाइन थोड़ा सा बना के ना, मे बी शायद आई गो विद डिफरेंट टेम्पलेट। तो कम्प्लीटली कुछ और यूज़ करके डिज़ाइन बनाऊंगा, या मे बी शायद हम ये वाला यूज़ कर लें, ठीक है। बट एनीवे वो फिर जो बनेगा मैं डाल दूंगा, वो आप लोग देखना, फीडबैक देना, ठीक है। मेन मकसद आज का जो था वो ये था कि कैनवा आपने यूज़ करना है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, बहुत अच्छी बात है। जितना आप टूल यूज करेंगे उतना आपको समझ आएगा। अगेन आई गो बैक एंड टेल यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है वह यहाँ होम पेज पे हैं। आपने सबसे पहले तो ये देखना है बनाना क्या है, ठीक है। अब अगर मैं एक पोस्टर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, तो पोस्टर यहाँ पे टाइप किया मैंने,
अभी इंफोग्राफिक पोस्टर्स भी हैं, रिसर्च पोस्टर भी हैं, मूवी पोस्टर भी हैं, मल्टीपल चीजें नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो आपने देखना है कौन किस किस्म का पोस्टर चाहिए। चलो लेट्स से इंफोग्राफिक्स का हम देखते हैं, जिसमें कि आपने जो ना थोड़ा ग्राफिकली कुछ नंबर्स वगैरह भी डालने हैं, इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। कुछ पोस्टर मैं आज शेयर करता हूँ ग्रुप में, ठीक है, आप लोग उस पर फीडबैक देना, ठीक है। अगर तो मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर तो ये पोस्टर अच्छा है, इसमें परसेंटेज आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक साल की या क्वार्टरली या मंथली प्रोग्रेस कैसी है, ठीक है, हमारी टीम्स हैं मल्टीपल, सेल्स पे रिपोर्ट आ रही है, मार्केटिंग में रिपोर्ट आ रही है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ग्राफिक अच्छा रहेगा, ठीक है, नंबर्स नजर आने चाहिए। अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये एक अच्छा पोस्टर है, ठीक है। आप बीच में इमेज डाल दो आईटी डिपार्टमेंट की, सर्वर की, अपनी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये बटन जो है फलां काम करता है, ये फीचर फलां काम करता है, ठीक है। इस तरह करके जो है वो आपने डिसाइड करना है किस चीज पे क्या आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा अगेन आपको ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो पेड हैं, जैसे ये नीचे आइकॉन नजर आ रहा है आपको, ये लिखा प्रो। मोस्टली आप लोग प्रो जो टेम्पलेट है वो यूज नहीं कर सकोगे, तो इसलिए ऑलरेडी माइंड में रखो कि आपने यूज ही वो ऑप्शन करने हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। और आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। फिर थोड़ा कस्टमाइज करें उसकी कलर के साथ, प्ले विद द कलर, ठीक है, प्ले विद द डिजाइन। उसमें जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आपने कोई भी चीज यूज कर ली है ना, अगर अभी मैंने इस पर क्लिक किया है कस्टमाइज करने के लिए, तो यहां से ना एलिमेंट्स को ऐड कर लें उसमें, ठीक है। अपने डिजाइन को, टेम्पलेट को बहुत बेहतर आप कर सकते हैं जब आप ये डिजाइन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। खासतौर पे जो यहाँ पे चीजें हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। एंड देन अगेन स्काई इज द लिमिट, ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। जैसे राहत साहब ने भी बताया था कि आपकी जो है ना डिजाइनर बनाना, क्रिएटिविटी बनाना, वो बड़ा मुश्किल है, वो सिखाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी आप होते हैं क्रिएटिव। अच्छा इसमें जो ना आई वुड बैक टू डिफर कि नॉर्मली प्रैक्टिस से आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक जो है ना प्रिंसिपल्स आने चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखने वाली हैं कि कंटेंट क्या डालना है, उसमें बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, जो चीज आप बताना चाह रहे हो कस्टमर को प्रोमिनेंट वो नजर आनी चाहिए, आपकी ऑडियंस क्या है उसको मायने में रखते हुए आपने डिजाइन करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो। और जब डिजाइन पूरा हो जाएगा तो एंड रिजल्ट जो आपने शेयर करना है, क्या प्रॉपर्ली आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने डिजाइन बना दिया, अब आपको भेजना पीडीएफ में था, क्योंकि जो क्लाइंट है आपका या जो सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट है वो मांगी पीडीएफ में रही है, लेकिन अब वो आपके पास जेपैग में है, ठीक है। तो वो चीज आपने चेक करनी है कि फाइल किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो अभी हमारा सेशन खत्म होता है, ठीक है, ये कैनवा का, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपका जो आज जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने हर बंदे का इस पे अकाउंट होना चाहिए कैनवा पे। अगेन फ्री अकाउंट होगा, पेड नहीं होना चाहिए। और कोई ना डिजाइन आप बना लो, कोई ना कोई पोस्टर बना लो, ये इर्तिका प्रोग्राम का ही आप कोई पोस्टर बना लो। लेट्स से कि अगला हमारा इर्तिका शुरू होगा जनवरी 2024 में, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने पोस्टर बनाना है तो क्या पोस्टर बनाएंगे, ठीक है। अदनान आई थिंक आप रिस्पॉन्सिबल हो ना लिखने के, नोट करने के असाइनमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये अपनी एक्सेल फाइल एक बना लो, उसमें आप ये सारी असाइनमेंट्स लिख लो कि भाई ये काम करने हैं। तो सब लोगों ने कैनवा पे अपना अकाउंट बनाना है और एक पोस्टर बनाना है। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप पे जो आप लोग मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को सीखें सिखाएं, वेरी गुड, मसला नहीं है, लेकिन फजूल के कमेंट्स ना आए। अब 200 कमेंट्स आए हुए हैं और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ हाय हेलो ओके लिखा हुआ है, तो उससे इज्तनाब करें। अगर आपको कोई मैसेज पसंद आ गया, उसमें आपने थम्स अप देना है ना, तो उस मैसेज को क्लिक करके थम्स अप दे दें, अलग से अपना मैसेज ना लिखें, क्योंकि वो फिर चैट में काउंट होगा। जैसे मैंने बताया कि एवरी वर्ड शुड काउंट, आपने जब बात करनी है तो कंसीडर करें कि अगर आप हर लफ्ज बोलने का पैसा दे रहे हैं तो क्या आप ये जुमला बोलेंगे। हर लफ्ज लिखने का पैसा दे रहे हैं तो क्या आप ये लिखेंगे जो आप लिख रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम करेंगे तो ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, और इस चीज को अब याद रखना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आपका मकसद हल करे, ठीक है। जो बात आप कहना चाह रहे हो तो बात आपने कह दी है, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। और कम लफ्जों में कही है तो वो एफिशिएंट है, ठीक है, कम जुमले में कम लफ्जों में।
तो दैट मीन्स के यू आर एफिशिएंट। तो ये काम करना है कम टाइम में, कम रिसोर्सेज यूज करते हुए, आपकी बात पूरी होनी चाहिए और मकसद हल होना चाहिए। दैट इज व्हेन यू बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ये दो कीवर्ड्स बार बार यूज होंगे, इनको अपने याद रखना है, ठीक है। इफेक्टिव मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड, आपका काम होना चाहिए, रिजल्ट पूरा होना चाहिए। और एफिशिएंट मीन्स के कम रिसोर्सेज यूज करते हुए वो काम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अब जब चैट करनी है, जब मैसेज करने हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपने एक्सेप्ट भी करनी है, ठीक है। जैसे काफी लोगों ने डिजाइन शेयर किया है, अब हम डिजाइन पे भी बात करेंगे मोस्टली, मेरे ख्याल है कल या संडे को। इट्स वेरी गुड स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट है, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम कार्ड्स बनाए हैं। अगर आप में आपको लग रहा है कि कोई चीज सही नहीं बनी और बाकी लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें, आप नोट करें, पहले खुद चेक करें कि हाँ वाकई ये सही कह रहे हैं। अगर सही कह रहे हैं, आपने उसको ठीक करना है। हाँ, अगर लग रहा है कि नहीं ये आप सही नहीं कह रहे, आप उसको ब्लॉक करें, ठीक है। आप बताएं कि भाई जस्टिफाई करें कि नहीं, मैं मेरे ख्याल में डिजाइन बिल्कुल ठीक है। अनलेस इसके अगला आपको काउंटर फीडबैक देता है और आपको कंफर्म करता है, आपको कुछ ऐसा जिस तरह वकील दलाइल देते हैं ना, तो दलील के साथ बता रहा है कि नहीं भी आप जो कह रहे हो वो गलत है, जो मैंने आपको फीडबैक दिया वो सही है, तो टेक इट, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, दलील के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब किसी को फीडबैक देते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टिव देते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? आप ये नहीं कहते यार बड़ा खराब डिजाइन बनाया है, ठीक है, तुम्हें तो डिजाइनिंग ही नहीं आती, फारिग हो तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कहना। बल्कि आपने ये कहना है कि यार गुड, अच्छा डिजाइन है, पहला बनाया है ना, इसको और बेहतर कैसे करना है कि इसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करो। ये तरीका होता है अगले को बताने का, समझाने का, कि भाई इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और बेहतरी करना, बेहतरी लाना अपने काम में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन कि अगर आपको 40 साल भी हो गए ना काम करते हुए, तो जब कोई बंदा आके कहे कि भाई इसको बेहतर कैसे करना है, तो आप सीखें, आपके हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आई नो जो मैंने आपको डिजाइन बनाया बेहतर नहीं है, बेहतरीन नहीं है, उसको और बेहतर किया जा सकता है, बल्कि बहुत बहुत बेहतर किया जा सकता है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बस हमारा क्विक सा सेशन था आज कैनवा का। थोड़ा सा आपने इस पे काम करना है, यू प्ले विद इट, आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन आंसर बताइएगा ग्रुप में भी और यहाँ पे भी। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर से, और जो आप पोस्टर बनाएंगे उस पर। कल का सेशन भी हम कैनवा पे ही रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अभी कोई सवाल जवाब है तो बताएं। ये हमारा सेशन एंड होता है आज, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।